बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। झुग्गी में आग लग गई है। झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकीपुरम इलाके की घटना है, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और देखते देखते आग कितनी विकराल हो गई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत की बात यह है कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते झुग्गी झोपड़ी में आग लगी और फिर देखते देखते आग फैलती चली गई। एक बड़े भूभाग को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। मौके पर अफरा तफरी दिखी। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने फौरन ही फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। राहत की बात यह कि कोई जनहानि इस आग में नहीं हुई है। और बुलेटिन में बात करते हैं अयोध्या से आई खबर की, जहां पर संपत्ति विवाद में खतरनाक खूनी खेल खेला गया है। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना अयोध्या के थाना इनायत नगर के खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में एक युवक ने अपने मामा मामी समेत उनके 2 बेटों और एक बेटी को मार डाला। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटनाक्रम की जानकारी पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। डीएम अनुज झा ने कहा है कि मामले की पूरी जांच होगी और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। इसी बीच एडीजी जोन एसएन साबंत, आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। आज रात थाना इनायत नगर क्षेत्र के बरिया निसारू गांव में श्री राकेश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या हुई है। हत्या इनके साथ ही रहने वाले इनके भांजे के द्वारा की जानी बताई जा रही है, जो अभी फरार है। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में पता किया जा रहा है। तो ननिहाल की संपत्ति को लेके जो मनमुटाव है वो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त के बाकी परिजनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। सभी संभावित स्थानों पर इसके लिए दबिश जारी है। जल्द ही पुलिस टीम मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। और अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केबी, और क्या जानकारी मिल पाई इस घटना के बारे में? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका भांजा, उसको गिरफ्तार करने के लिए अयोध्या पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। जो संभावित जगह है जहां पर वो छुप सकता है वहां दबिश दी जा रही है। घटनास्थल का जो है उन्होंने एसएन साबत जो एडीजी जोन है और लखनऊ से अयोध्या पहुंचे, उन्हें घटनास्थल का जायजा लिया। आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने घटना से जायजा लिया है। तो गिरफ्तारी करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो उच्च अधिकारी उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये बड़ी एक अपनी बहुत बड़ी बात है कि एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जो है एक सगे भांजे ने अपने मामा मामी और उसके 2 पुत्र एक पुत्री की हत्या कर दी। तो हत्या के बाद जो गांव में है बड़ा दहशत है। ग्रामीण भी युवा रात में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों का कहना था कि ये विवाद जो है मामा भांजे का चल रहा था, जो कि एक ही घर में जो है मामा भांजे रह रहे थे। ननिहाल की संपत्ति को लेकर जो है मामा भांजे में काफी दिन से विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद सुलझा नहीं पाया। ग्रामीणों ने भी कोशिश की कि विवाद सुलझाया जाए, लेकिन जो भांजा था वो भांजे को जो है अपनी जमीन को ज्यादा लालच थी। मामा जो है कह रहा था कि नहीं, इतनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उसकी बहन उसके घर में रह रही थी। तो बहन के नाते जो है वो भाई जो है, जो मामा है, वो उसको जमीन है तैयार था। लेकिन आधे आधे की बात चल रही थी कि आधा जो है वो प्रॉपर्टी दी जाए। आधी प्रॉपर्टी न देने की बजाय कुछ, जो कि उसकी बहन यहाँ रह रही थी, इसलिए उसको जो है वो प्रॉपर्टी देने को तैयार था। खेत था, घर था, खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो ये खूनी खेल खेला गया एक भांजे के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।